4 अध्याय उसका 16 से 30 वचन में हमने पढ़ा, यीशु मसीह का अनादर था। मेरी आवाज़ आ रही है? फिर वह नासरत में आया, यानी नासरी जब वो कहलाया, यीशु मसीह अपने गांव में आया और वहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए वो खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। अब क्या लिखा था? प्रभु का आत्मा मुझ पर है आज से, मतलब कि यीशु मसीह के आने से पहले ही ये भविष्यवाणी की गई थी। इसीलिए यीशु मसीह लोगों को अपने गांव में, नासरत में, जहाँ पे यीशु मसीह रहता था, वहाँ पे यीशु मसीह अपने नगर में आया और वहाँ पे मंदिर में जाकर के उसने यशायाह की पुस्तक को, भविष्यवाणी को पढ़ा। और उसने जब भविष्यवाणी को पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, है ना, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के दिन का प्रचार करूं। प्रभु के प्रसन्न रहने के दिन का, जब प्रभु यीशु मसीह अभी हमारे पास प्रभु का अनुग्रह का समय है ना, हमें प्रभु ने एक अनुग्रह का समय दिया है कि ये समय जो है हम प्रभु के पास आने का समय है कि हम उसके वचन को सुने। लेकिन याद रखना कि आपके घर के लोग, जैसे यीशु मसीह को उसके गांव में आदर नहीं मिला, वैसे हमें भी आदर नहीं मिलेगा अपने घर में, परिवार में, क्योंकि यीशु मसीह आदर पाने के लिए नहीं आया था ना, वो कह रहा मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। अगर वो आदर पाता तो फिर कभी भी वो मरता नहीं हमारे लिए क्रूस पर बलिदान नहीं होता। यहाँ पे ये चीज़ 17वें वचन में लिखा, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, है ना। यीशु मसीह का हम जो देख रहे हैं शुरू से ही, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर के हर एक भविष्यवाणी को वो कोट कर रहा है कि जो भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई वो यीशु के लिए की गई थी भविष्यवाणी। कोई भी ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठ कर के यीशु मसीह आ गया, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे ये भविष्यवाणी कोट करने का मतलब यही है कि जीसस के लिए परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी। उसके आगे का रास्ता यूहन्ना सुधारेगा, यीशु मसीह आकर क्या क्या करेगा, हर एक बातों को पहले मतलब कि सिंबॉलिक रूप में लिखा गया और उस चीज को यीशु मसीह ने पूरा किया। ठीक है, तब यहाँ पे क्या लिखा, प्रभु के प्रसन्न रहने का दिन का। अभी हम देखेंगे यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया, हमारे लिए वो बलिदान हुआ, लेकिन ये हमारे लिए एक खुशी की बात है ना। कितनी हम अगर सोचा जाए एक मानवता के रूप में कि किसी इंसान के मरने से हम कैसे खुश हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का जो सोच है, प्रभु की जो दृष्टि है, हमारे लिए अलग है। अगर वो ना मरता तो हम बचते नहीं, है ना। प्रभु ने हमारे पापों के लिए बलिदान किया, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हालेलुया। और तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दिया और वो बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी रही। मतलब ये वचन कभी किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ा जैसे कि यीशु ने पढ़ा इस वचन को, है ना। तो लोग देख रहे हैं कि आखिर ये इस वचन का मतलब क्या बताना चाहता है, ये वचन ये बता क्यों रहा है। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे वो अचंभित हुए। और लोग उसके बारे में क्या कहने लग गए कि अरे ये तो यीशु का पुत्र है, हम इसे जानते हैं, ये कोई मसीहा नहीं है, ये कोई वो नहीं है, मतलब उस पर कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि यीशु मसीह उनके बीच में खाता था, पीता था, रहता था, एकदम आया था, लेकिन उसकी जो मिस्ट्री है कोई भी नहीं जानता। लोग ये भी जानते हैं कि वो व्यभिचार से जन्मा है, लेकिन ये भी नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह एक कुंवारी माता से आए। उनके लोगों की जो सोच है ना, एक ही सोच है, वो यही सोचते हैं कि एक औरत सिर्फ मतलब पाप करके ही जन्म दे सकती है बच्चे को, लेकिन हमारा परमेश्वर, अब्राहम ने इस बात, यूहन्ना ने इस बात को बोला ना कि हमारा परमेश्वर चाहे तो वो अब्राहम के लिए पत्थर से भी बच्चे को पैदा कर सकता है। तो वो भी इस चीज़ को बोल रहा था, लेकिन क्या कहते हैं, इनके कान तो हैं, ये सुनेंगे, इनकी आंखें हैं, ये देखेंगे, पर ये समझेंगे नहीं। अगर इन्होंने देख लिया और समझ लिया तो प्रभु इसे चंगा कर देंगे, इनका उद्धार हो जाएगा, और ये लोग ऐसा नहीं चाहते। हालेलुया। और हम देखते हैं कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर है। आज भी अगर आप प्रभु का वचन पढ़ते हो, आप बोलोगे तो लोग आप पर विश्वास भी नहीं करेंगे कि ये क्या बोल रहा है ना। कहेगा अरे ये तो आदमी हमारे साथ खेला कूदा है, ये कैसे इतनी ज्ञान की बातें कर सकता है।
आगे क्या लिखा, उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को चंगा कर, और जो कुछ हमने सुना उससे कफरनहूम में किया गया उसे भी अपने देश में भी कर। अपने देश में कर। अपने घर में यीशु मसीह क्यों नहीं चमत्कार कर पाता था? क्योंकि वहां पे विश्वास नहीं था, है ना। लोग बोलते थे ना कि देखिए, अगर मैं बीमार हूं और मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करती हूँ तो नॉर्मल सी बात है, लोग कहेंगे पहले तू ठीक हो, पहले तू ठीक हो ना, अपने घर का प्रॉब्लम ठीक कर, तब जाकर बाहर में सुसमाचार सुनाना। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। उसके माता पिता, उसके परिवार, उसके भाई, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसके गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया कि उसके परिवार वाले उसके विरुद्ध क्या बोल रहे हैं, उसके लोग उसके विरुद्ध क्या बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नज़र कहाँ थी? अपने पिता की बातों पर थी। आज भी हमें भी क्या होना है? अपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें रखनी है। हमें उसकी ओर निहारना है कि प्रभु की क्या इच्छा है। लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, लोगों की बातों पे कभी मत चलिए। लोग आज आपका अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, लेकिन उसकी बात पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है।